करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ग्रंथराज मोक्ष मार्ग प्रकाशक से हमारी चर्चा चल रही है। जो सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप यहाँ पर हम देख रहे थे, इसमें अभी तक हमारी जो बात हुई वो ऐसे जीवों को लेकर हुई थी कि जिनके खुद में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, माने बाहरी आचरण में भी गड़बड़ थी। अभिप्राय तो सबका गड़बड़ है ही सही, लेकिन उसके अलावा बाहरी आचरण में भी गड़बड़ थी और खुद को सम्यक चारित्र वाला अथवा चारित्रवंत मानते थे। उन जीवों की बात अभी तक हुई। अब ऐसे जीव हैं कि जिनका बाहर का आचरण तो अच्छा है, बाहर के आचरण में कुछ कमी नहीं है, ऐसे जीव हैं अब जिनकी बात हम करेंगे यहाँ पर। वो जीव ऐसे हैं कि बाहर में यथार्थ आचरण करते हैं और परिणाम भी उनके शुभ भाव रूप ही हैं, कोई खोटे परिणाम नहीं है ना। और फिर भी उनके कैसी बारीक भूल रह जाती है, वो यहाँ पे टोडरमल जी साहब दिखा रहे हैं, है ना। 2 दिन पहले हमारी चर्चा हुई थी इस बारे में। वो पैराग्राफ की एक आध पंक्ति पर ही बात हो पाई थी, ज्यादा चर्चा उस पर हो नहीं पाई थी। तो एक बार फिर से अपन वो पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके बाद उसका अर्थ देखेंगे। पेज नंबर 241 पर है, नीचे ही नीचे का पैराग्राफ, और हस्तलिखित में 306 पेज। बहुरी कई जीव अणुव्रत महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करे है, बहुरी आचरण के अनुसार ही परिणाम है, कोई माया लोभादिक का अभिप्राय नहीं है। इनको धर्म जाने मोक्ष के अर्थ इनका साधन करे है, कोई स्वर्गादिक भोग भोगने की भी इच्छा न रखे है, परंतु तत्व ज्ञान पहले न भया, ताते आप तो जाने मैं मोक्ष का साधन करो हो, और मोक्ष का साधन जो है ताको जाने भी नहीं, केवल स्वर्गादिक ही का साधन करे। सो मिश्री को अमृत जानी भखे, तो अमृत का गुण तो ना हो। आपकी प्रतीति के अनुसार फल होता नहीं, फल जैसा साधन करे तैसा ही लागे है। हो गया ना पैराग्राफ। फल तो जैसा साधन करे वैसा ही होता है, अपनी प्रतीति के अनुसार फल नहीं होता। मैं तो सोचूं कि ये बिजली के उसमें छेद में उंगली करने से बहुत मजा आएगा है, तो मेरे मानने से तो मजा आ नहीं जाएगा, मेरे सोचने से तो। वो बच्चे क्या करते हैं, पहले आपने सुना होगा, वो पहले आता था ना एक सीरियल 20-1 साल पहले, 20-25 साल पहले, कौन सा शक्तिमान करके कुछ, तो बच्चे उसकी नकल करते करते ऊपर से कूद जाते थे छत से। अब वो तो सोचते मैं उड़ने लग जाऊंगा, तो उनके सोचने से तो उड़ना हो नहीं जाएगा, नीचे गिरते हाथ पैर तोड़ा लेते, कोई कोई मर भी जाता कदाचित। तो कहने का अर्थ यह है कि अपनी प्रतीति के अनुसार फल नहीं होता, हमारे सोचे अनुसार काम नहीं होता। मैं तो व्यापार करता हूँ ये सोच के करता हूँ बहुत फायदा होगा, इस व्यापार में फायदा होगा। फिर भी देखते हैं अपन बेचारों के बहुत सौ के नुकसान ही नुकसान रहता है, व्यापार बंद करना पड़ता है, दूसरा व्यापार करना पड़ता है, या वो जगह छोड़ के भागना पड़ता है, ऐसा घाटा लगता है व्यापार में। कोई भी नुकसान के लिए तो व्यापार नहीं करता ना, व्यापार तो यही सोच के करता है कि हाँ इस काम में मुझको फायदा होगा, लेकिन सोचने से काम नहीं चलता। फल तो जैसा साधन करे वैसा होगा, अपनी प्रतीति के अनुसार, माने अपनी सोच के अनुसार नहीं होगा, मेरे सोचने से वैसा फल नहीं लग जाएगा। ये तो टोडरमल जी ने उनकी वो कमी बताई है, शुरुआत से अपन देखते हैं। अब कौन सा जीव है, अब वो जीव नहीं है जो धर्म को नहीं जानता, जो धर्म के सभी साधनों को नहीं जानता, जिसके मन में विरक्ति नहीं है, जिसके मन में कोई खोट पड़ी है, कोई सांसारिक वांछा पड़ी है, ऐसा उसमें कोई भी भाव नहीं है। अब वो जीव है कि जो अणुव्रत महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करे। इसके संबंध में अपन ने बात करी थी पिछली चर्चा में, यथार्थ आचरण, कोई दोष नहीं लगा रहा, भ्रष्ट नहीं है वो, है ना। अणुव्रत भी उसके बराबर हैं, और ये जो महाव्रत हैं इनका भी बिल्कुल यथार्थ आचरण चल रहा है, कोई कमी नहीं है, कोई अतिचार नहीं लग रहा, कोई अनाचार नहीं लग रहा है कि भाई कोई मतलब अब क्या कहें, लौकिक कार्यों में बुद्धि लगाता हो
तोड़ फोड़ में बुद्धि लगाता हो, वस्त्रों का उपदेश देता हो, या समझ लो और कुछ योजनाएं चलाने का उपदेश देता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 28 मूल गुणों को निरतिचार पालते हैं। अथवा श्रावक की बात करें तो वो अपने जो भी प्रतिमा आदि हैं, या जो भी उनके समझ लीजिए और व्रत होते हैं, दिग व्रत, देश व्रत आदि होते हैं, इनका भी यथावत पालन करते, यथार्थ आचरण करते। और क्या कह रहे हैं कि दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं, कोई क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर नहीं कर रहे, मन में वैसा भाव है तो ही कर रहे हैं, है ना। कहने का अर्थ यह है कि मन में बिल्कुल परिणाम वहां लगा रखें, वो वैसा नहीं जैसा अपन ने देखा था, पहले तो प्रतिज्ञा धारण कर ली और बाद में मन नहीं लगता तो फिर हर कैसा आचरण करने लग जाते हैं। यहाँ ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो स्पष्ट है, जैसा आचरण दिख रहा है परिणाम भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। अगर वहां पे सत्य महाव्रत दिख रहा है तो सत्य महाव्रत के ही परिणाम है, ऐसा नहीं कि दूसरों को बदनाने के लिए कुछ और बेवकूफ बनाने के लिए कुछ बाहरी क्रिया की जा रही है। समझ में आ रही है बात? माने कहने का अर्थ यह है कि क्रिया भी बिल्कुल बराबर, क्रिया तो पहले ही देख ली थी, परिणाम भी बिल्कुल बराबर। क्या परिणामों में कोई कमी नहीं है ना, ये समझना इस बात को, परिणामों में भी उसके कोई कमी नहीं, रंच मात्र भी कमी नहीं। जैसे परिणाम उस क्रिया के साथ में होने चाहिए बिल्कुल वैसे परिणाम है। आगे देखिए, कोई माया लोभादिक का अभिप्राय नहीं है, कोई छल कपट करके वो आचरण नहीं किया जा रहा, कोई स्वर्ग आदि के लोभ से भी नहीं किया जा रहा। इनको धर्म जान मोक्ष के अर्थ इनका साधन करे। यहाँ हल्की सी अपने को ये भूल नजर आ रही है। क्या चाहता क्या है? स्वर्ग? कि नहीं, स्वर्ग नहीं चाहता, चाहता मोक्ष ही है, लेकिन किससे चाह रहा है? उस क्रिया से चाह रहा है। अच्छा चलो, क्रिया से भी नहीं चाह रहा, उन परिणामों से चाह रहा है। क्रिया बिल्कुल सही थी और क्रिया के अनुसार ही परिणाम भी बिल्कुल सही थे। माने जो बाहरी शुभ क्रिया है, 28 मूल गुण का पालन है, उसके अनुसार ही अंतरंग में शुभ भाव भी थे, है ना, शुभ भाव भी बिल्कुल बराबर थे। अब मैं क्या चाहता हूं, इन भावों से क्या होगा कि इनसे मोक्ष हो जाएगा। कि शरीर की क्रिया से? कि नहीं, शरीर की क्रिया से तो नहीं होगा साहब, ये तो मैं जानता हूं, ये तो मैं मेरे भावों से ही होगा। कौन से भावों से? ये 28 मूल गुणों के पालन के भाव से, अथवा निरतिचार जो भी मैंने व्रत ले रखे हैं उनके पालन के भाव से। तो उन भावों से मोक्ष चाहता है, कोई स्वर्गाधिक भोगने की भी इच्छा ना रखे, है ना। यार हमने यही छोड़ दिया तो हम वहां क्यों चाहेंगे? आया समझ में कि जब मैंने सारा परिग्रह, सारे स्त्री वगैरह सब यहीं छोड़ दिया तो वहां पे अन्य क्या मैं और विषय भोग और परिग्रह और स्त्रियां मतलब देवियां वगैरह वहां चाहूंगा क्या? नहीं नहीं, मुझे तो मोक्ष की ही इच्छा है। लेकिन मोक्ष की इच्छा किससे है? इन भावों से हो जाएगा। कौन से भावों से? शुभ भावों से, शुद्ध भावों से नहीं। शुद्ध भाव का तो पता ही नहीं, शुभ भाव कर रहा है, उस क्रिया के अनुरूप ही परिणाम हो रहे हैं। उन परिणामों से ये सोचता है कि इससे मुझे मोक्ष मिल जाएगा, इनसे मेरा मोक्ष हो जाएगा। परंतु अब ये गड़बड़ क्या है? गड़बड़ तो यहां पे भी बता दी। कौन सी? इनको धर्म जान के मोक्ष के अर्थ इनका साधन करता है। वो बाहरी क्रिया और वो बाहरी जो क्रिया के अनुसार जो शुभ भाव थे उनका साधन क्यों कर रहा है? उनका साधन इसलिए कर रहा है कि ये धर्म है, ये धर्म है, धर्म है। जबकि ये मालूम नहीं कि ये धर्म के सहचारी हैं। धर्म के सहचारी आप कहते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्हीं को धर्म मान बैठा मैं, 28 मूल गुणों को ही धर्म मान बैठा। जबकि पहले अपन ने देखा था ना, ये 28 मूल गुण आदि किसके लिए हैं? ये सब वो अंतरंग विशुद्धि के हेतु हैं। अंतरंग जो असली कार्य है वो उनके साथ हो तो वो धर्म कहलाते हैं। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव जो असली धर्म है, असली मुनि धर्म है, वो अगर हो तो वो 28 मूल गुण मुनि धर्म कहलाते हैं। नहीं तो उनको मुनि धर्म कौन कहेगा? उन्हें मुनि धर्म तभी कहा जाता है जब उसके साथ में वो अंतरंग शुद्धता हो। अब वो अंतरंग शुद्धता तो हुई नहीं, और कोरी उन क्रियाओं को अथवा उन क्रिया के अनुसार उन भावों को मैंने देखा और समझा कि हाँ हाँ मुनि धर्म हो गया है, और उससे मैं मोक्ष चाहता हूँ, उसी को धर्म समझता हूँ। देखो, धर्म समझना और उससे मोक्ष चाहना एक ही बात है, क्योंकि धर्म से मोक्ष होता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैंने इस चीज में धर्म माना है, उन शुभ भावों में धर्म माना है, तो ये 100% पक्का समझना कि मैं उनसे मोक्ष मानता हूं। क्यों? कि धर्म का फल मोक्ष है।
ये तो सारा जगत जानता है। धर्म से ही तो मोक्ष होगा ना। और मैंने धर्म किसको कहा? ये बाहरी क्रिया को कहा। या थोड़ा समझदार हो गया तो नहीं नहीं क्रिया से नहीं, ये शुभ भावों को कहने लग जाऊंगा। बोलो पूजा धर्म है या नहीं? पूजा धर्म है या नहीं? कह रहे हम तो बोलते हैं ऐसे खूब धर्म ध्यान हो रहा है साहब, बढ़िया, बहुत अच्छा धर्म सदा, ये सारी बातें अपन कहते हैं। पूजा धर्म है या नहीं? कि भाव सहित हो तो धर्म है। अरे वो पूजा का भाव भी शुभ भाव ही है। वो शुभ भाव भी धर्म तब कहलाएगा जब उसके माध्यम से वो जो है जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, तो निज दर्शन की प्राप्ति हो, तब जाकर के वो पूजा के भाव को धर्म किया कहा जाता है। उस क्रिया को तो कभी भी नहीं कहेंगे। क्या वो क्रिया तो कभी भी धर्म नाम नहीं पाएगी, हालांकि देखी वही जाएगी। क्या दूसरे व्यक्ति को हम धर्मात्मा कह देते हैं तो वो बाहरी क्रिया देखकर ही कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो तो धर्म है ही नहीं। और उसका जो शुभ भाव है उससे संबंधित वो भी धर्म नहीं है। उसको व्यवहार से धर्म हम कब कहेंगे? कि जब निश्चय धर्म साथ में मौजूद हो। आया समझ में? वो केले का छिलका है, वो केला कब तक कहलाएगा? कि जब तक उसके अंदर केले का दल हो, है ना। वो फल अंदर मौजूद हो तो उस छिलके को भी फल कहा जाएगा और उसको उसके भाव में खरीदा जाएगा, है ना, केले के ही भाव में खरीदा जाएगा। और अगर अंदर का दल नहीं है तो फिर उसको केला नहीं कहेंगे, फिर उसको छिलका कहेंगे, कचरा कहेंगे। ऐसा समझना चाहिए। अब गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ तो यही हुई। मैंने ये समझा कि ये बाहरी क्रिया तो धर्म नहीं है, लेकिन इससे संबंधित जो शुभ भाव है वो तो धर्म है। वो शुभ भाव को तो धर्म कहूं ना मैं, उससे तो मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा? यहाँ टोडरमल जी कह रहे हैं यही उसकी अंतरंग भ्रांति पड़ी हुई है, यही उसके अभिप्राय में खोट पड़ी हुई है। नहीं तो क्रिया में कोई कमी नहीं थी, उसके भावों में भी कोई कमी नहीं थी। न क्रिया में कोई कमी, न भावों में कोई कमी। देखिए, इनको धर्म जान मोक्ष के अर्थ इनका साधन करे है, कोई स्वर्गाधिक भोगने की भी इच्छा न रखे है, इंद्रादि पद नहीं चाहूं, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो क्या ये सब काम करके वो सब नहीं चाहता? परंतु गड़बड़ क्या हुई? सबसे पहले तो तत्व ज्ञान पहले न भया, जबकि 238 पे क्या देखा था अपन ने? पहले तो तत्व ज्ञान हो। प्रतिज्ञा आदि या कोई भी व्रत आदि लेना हो तो पहले तो तत्व ज्ञान हो, उसके बाद कषाय आदि घटाने के लिए ये बाहरी साधन होते हैं। बाकी सारे बाह्य साधन तो कषाय आदि घटाने के लिए थे। तो वो 28 मूल गुण आदि जो बाहरी साधन थे वो अंतरंग मतलब वो कषाय घटाने के लिए थे। आया समझ में? अब वो कषाय अगर नहीं घटे या समझ लीजिए अंतरंग शुद्धि नहीं आए तो वो बाहरी क्रिया तो किसी काम की नहीं है। बाहरी क्रिया भी काम की नहीं और उस संबंधी शुभ भाव भी काम के नहीं, बिल्कुल काम नहीं। कह रहे थोड़ा तो फल होगा ना उनका, ये अंदर उतरती नहीं है वास्तव में। क्योंकि हम जो कर रहे हैं जिंदगी भर उसका कुछ भी फल नहीं है। क्या उसका कुछ भी फल नहीं मिलेगा क्या मुझे? कि नहीं, फल तो मिलेगा ना। जैसे जो परिणाम हुए हैं उनका फल तो होगा। उनका फल क्या होगा? मेरी गद्दी मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता। आया समझ में? अब वो जो शुभ अशुभ परिणाम है वो शुभ अशुभ परिणाम निराकुल भाव हैं कि आकुलता वाले भाव हैं? क्या आकुलता वाले भाव, तो उनका फल क्या मिलेगा? क्या आकुलता ही मिलेगी। ये वास्तविक बात है। और आकुलता, कि हाँ हाँ आकुलता का मतलब कोरा ऐसा नहीं होता पाप का उदय, पाप का उदय। भाई पुण्य बांधा है, शुभ भाव आया है ना, तो शुभ भाव के फल में क्या मिलेगा? कि शुभ भाव के अनुसार आकुलता होगी। मंद आकुलता का फल मंद आकुलता, तीव्र आकुलता का फल तीव्र आकुलता, ऐसा समझना। पाप भाव बांधा है, पाप बांधा है पाप भाव से, तो आगे तीव्र आकुलता होगी। शुभ भाव किया है, मंद आकुलता बांधी है, तो उसके फल में मंद आकुलता मिलेगी। ऐसा अपने को समझना चाहिए। आया समझ? तो ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, फल तो प्रत्येक भाव का मिलता है। फल तो प्रत्येक भाव का मिलता है। हाँ, जब अपन कहते हैं इसका कोई फल नहीं, तो उसका ऐसा अर्थ समझना कि जो फल इससे चाहते थे वो फल नहीं मिलेगा।
मैं तो ये शुभ भावों से या इन क्रियाओं से मैं मोक्ष चाहता था, मोक्ष नहीं मिलेगा, इसी वजह से कहा कि इसका कोई फल नहीं होता बाहरी क्रिया का, तो छोड़ दें। ये पागल जैसी बात तो करना ही नहीं कि छोड़ दें, ये तो पहले ही देख चुके हैं कि उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है? आया समझ में? तो बार बार वो बात अपने को नहीं करनी है, वो चीज पहले ही क्लियर कर चुके हैं, वो बाय डिफॉल्ट अपने दिमाग में बिठा करके रखना। कभी ऐसी बात नहीं करना कि लो छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि इसका तो कोई फल ही नहीं है? ये बात तो करने की नहीं है, अपन उस भूमिका में नहीं है। वो बात वो व्यक्ति करता है जो स्वच्छंदी हो, प्रमादी हो, या जिसको वो बाहरी क्रिया ही सब कुछ नजर आती हो, ऐसा व्यवहाराभासी हो, वो फिर भी ये बात करे। हम तो समझदार लोग हैं, वो अपेक्षा समझने लगे हैं, तो ऐसी तो किसी के विचार तक नहीं आना चाहिए दिमाग में कि इनका कोई फल नहीं, तो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आना। चलिए देखते हैं क्या है भूल। पहली भूल तो यह है कि इनको धर्म जाना, किनको? या तो बहुत से तो उस क्रिया को धर्म मान लेते हैं, अथवा उस क्रिया के अनुसार जो शुभ भाव हो रहे हैं उन शुभ भावों को भी धर्म मान लिया, पहली भूल। दूसरी भूल कि पहले तत्व ज्ञान नहीं हुआ था, तत्व ज्ञान हुए बिना ये सारी क्रिया करने लग गए, तो क्या होगा फिर? जब सही सही समझ नहीं होगी, तत्व ज्ञान नहीं होगा, तत्व का विचार नहीं होगा, तो फिर क्या होगा कि फिर तो ऊट पटांग कुछ भी होगी क्रिया, या क्रिया सही सही हो भी जाए तो भावों का पता नहीं होगा, और भाव भी अगर सही सही लग रहे हैं तो वहां अभिप्राय कुछ ना कुछ गलत होगा, ऐसा हो जाएगा। तत्व ज्ञान पहले ना भया ताते हैं, इस वजह से क्या हुआ? तत्व ज्ञान पहले नहीं होने का नुकसान, ये चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं आप, तत्व ज्ञान पहले नहीं होने का क्या नुकसान? कि ताते हैं आप तो जाने मैं मोक्ष का साधन करो हो, और मोक्ष का साधन जो है ताको जाने भी नहीं, कि असली जो मोक्ष का साधन था उसको तो जानता भी नहीं, और कहता है कि अरे हम तो साहब मोक्ष मार्गी हैं, मुमुक्षु हैं साहब, हम तो मुमुक्षु हैं। क्या मुमुक्षु का क्या मतलब? कि मैं तो मोक्ष को चाहता हूं, जो मोक्ष को चाहे वो मुमुक्षु। अरे मुमुक्षु की असली परिभाषा है जो मोक्ष को भी नहीं चाहे, समझ में आई बात? मोक्ष को नहीं चाहे नहीं कह रहा हूं मैं, जो मोक्ष को भी नहीं चाहे वो मुमुक्षु। क्यों? अरे सुधा सिंधु मेरा जीवन है, नहीं मुक्ति का मैं प्रत्याशी, बाबूजी की कविता में साधक की विश्व को चुनौती। आज बाबूजी का जन्मदिन है ना, 5 अप्रैल 1924 के दिन युगल जी बाबूजी का जन्म हुआ था। खैर, तो सुधा सिंधु मेरा जीवन है, नहीं मुक्ति का मैं प्रत्याशी, मुझे तो मोक्ष भी नहीं चाहिए। देखिए एक और चीज वापस से, है ना, भक्तामर स्तोत्र का आखिरी छंद क्या है उसके अंदर? तम मान तुंग मवशा समुपैति लक्ष्मी। क्या? उस मान तुंग को वो मोक्ष लक्ष्मी अवश्य में वो प्राप्त करती है। उन्होंने ये नहीं लिखा आचार्य ने कि वो जो महान व्यक्ति हैं ऐसे महान व्यक्ति उस मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करते, वो नहीं करते, उनको जरूरत नहीं है। क्यों? कह रहे वो एक समय की पर्याय, वो मुझ में से पैदा हुई, मैं उसे प्राप्त करूं कि वो मुझे प्राप्त करे, उसको गरज होगी तो अपना आप दौड़ी दौड़ी आएगी। आया समझ में? वहां पे ये बात निकलती है। लेकिन भक्तामर में स्तोत्र में जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत से लोग, बहुत से क्या 99.99% लोग उसको ऐसे ही पढ़ जाते हैं और उसको ऐसे सामान्य स्तोत्र समझ लेते हैं, या उसका भाव नहीं निकाल पाते, कुल मिला के ऐसा होता है। तो ऐसे ही ये छोटी छोटी बातें, पहले भी थोड़े दिन पहले भी मैंने कुछ बताया था शायद आपको, 10वें छंद की या कोई सी ऐसी बात थी। ऐसे ही यहाँ देखना, वो मोक्ष किसको चाहिए? जिसे मोक्ष की इच्छा हो वो पर्याय की इच्छा करता है, ये पक्का समझिए। क्यों? क्योंकि मोक्ष भी तो पर्याय है ना। मुनिराज से पूछो क्या चाहिए आपको, मुनिराज क्या कहेंगे? मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? मोक्ष भी नहीं चाहिए। किसको चाहिए मोक्ष? है, मुझे तो मेरा शुद्ध स्वरूप चाहिए जहां भी हो। श्रेणिक से कहा गया अगला भाव नरक, कोई दिक्कत नहीं, उसका अगला भाव तीर्थंकर, कोई दिक्कत नहीं। अरे नरक में दिक्कत नहीं, तीर्थंकर पद में भी दिक्कत नहीं, कोई लालसा नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि पर्याय पर थी ही नहीं। अगला जवाब अगर अगला पूछता है उनसे कि अगला मोक्ष, कि कोई दिक्कत नहीं, हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। क्यों? कि हमें चाहिए ही नहीं, हम द्रव्य को पकड़े बैठे हैं जहां से वो मोक्ष की पर्याय निकलती है, हमें क्या मोक्ष चाहिए? तो इसलिए मुमुक्षु माने कौन? मोक्तुम इच्छति इति मुमुक्षु, वो सामान्य कथन है ना, शब्द का अर्थ है,
लेकिन वास्तव में तो मुमुक्षु वो है कि जिसे मोक्ष भी नहीं चाहिए, है ना। सुधा सिंधु मेरा जीवन है, नहीं मुक्ति का मैं प्रत्याशी। क्या है उसकी पहली पंक्ति? मैं हूं अमरपुरी का वासी, ऐसा है। देखो पहला शब्द याद नहीं आ रहा मुझको, पूरी कविता याद है, लेकिन ये क्षयोपशम ज्ञान की ऐसी हीनता है, जीबान पर आते आते भी वो कभी निकल जाए तो निकल जाए, छूट जाती। मेरी अक्षय सत्ता है रे, मैं हूं अमरपुरी का वासी, सुधा सिंधु मेरा जीवन है, नहीं मुक्ति का मैं प्रत्याशी। मेरी अक्षय सत्ता है रे, ये यहाँ से शुरुआत है उस कविता की। बहुत सुंदर कविता, आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ी हो तो जरूर पढ़िएगा। आज इसी बहाने पढ़ लीजिएगा कि बाबूजी का जन्मदिन। चैतन्य वाटिका नाम की पुस्तक है, उसके अंदर है। तो सबसे प्रिय कविता है वो वाली तो मेरी, साधक की विश्व को चुनौती। शुरू की दोनों कविताएं बहुत जोरदार है, सारी अच्छी है, बाबूजी की लेखनी सारी जोरदार। देखिए तो अपनी बात क्या चल रही है, वो क्या कहता है कि मोक्ष का साधन करता हूं। उसको लगता ऐसा है, वो क्रिया करके या उन शुभ भावों को करके उसको ऐसा लगता है कि मैंने मोक्ष का साधन कर लिया, या मैं मोक्ष का साधन कर रहा हूं, मुझे इससे मोक्ष मिल जाएगा, और मोक्ष के असली साधन को जानता तक नहीं है। जैसे कोई बच्चा, वो क्या, देखो मैंने दुकान लगा ली, वो सामान जमा ले अपने खिलौने वगैरह जमा के, मैंने दुकान लगा ली और मैंने इतने रुपए कमा लिए। अरे अभी तो जबकि वो रुपए कुछ जानता तक नहीं है, उसको ये समझ तक नहीं है कि रुपया कैसा होता है, कैसे आता है, कैसे बढ़ता है, व्यापार में कैसे नफा नुकसान होता है, इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है। और क्या सोचता, आज मैंने इतने रुपए कमा लिए। आया समझ में? ऊपर उदाहरण आया था ना अविवेकी व्यापारी का, अविवेकी व्यापारी का, अभी इसके पिछले पैराग्राफ में ही तो उदाहरण था। वैसे ही समझ लो, जैसे वो, अब क्या कहें, देखो जो कॉमर्स पढ़े होंगे या थोड़ा बहुत वो समझते होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इस तरह के होते हैं। जो खर्चे, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो अपने को नजर नहीं आते लेकिन साक्षात खर्चा है ना। जैसे कि यूं समझ लो, एडवर्टाइजमेंट या किसी और चीज के लिए खर्चा किया। ये व्यापारी लोग होते हैं ना, आप साड़ियों की दुकानों पर जाते हैं, कपड़ों की दुकान पे जाते हैं, तो वहां आपके लिए चाय भी मंगाई जाती है, कभी कोई ठंडा भी मंगाया जाता है, कुछ कुछ नाश्ता वगैरह भी कराया जाता है। और वो जो थैली में पैक करके देता है, वो थैली भी तो छप के आई है, उसकी छपाई में भी खर्चा हुआ है, थैली के खरीदने में भी खर्चा हुआ है। ठीक है, अब वो समझो, मान लो कोई साड़ी हो 500 रुपए की, और वो 550 रुपए की बेच करके सोचे मैंने मुनाफा कमा लिया, जबकि उससे ज्यादा उसके जो एडवर्टाइजमेंट का, थैली का, चाय का, नाश्ते का, उसका खर्चा वो उससे ज्यादा हो जाता है। अब ये तो क्या सोच रहा है कि मुझे तो बहुत मुनाफा हो गया, मुझे तो बहुत फायदा हो गया, मैंने बहुत पैसा कमा लिया। तो फिर भी इधर रुपया बढ़ क्यों नहीं रहा है? रुपया बढ़ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि वास्तव में अभी इसको असली नफा नुकसान समझ में आया नहीं है। असल में अभी जानता नहीं है कि मोक्ष होगा किससे, और मान बैठा है कि इससे मेरा मोक्ष हो जाएगा। किससे? उन शुभ भावों से, क्रिया से नहीं। इतनी तो समझ आ गई कि हाँ सब क्रिया से नहीं होगा, तो इन भावों से होगा। कौन से भावों से? शुभ भावों से हो जाए, ऐसा मान बैठा है। ये भोला जीव है, पापी नहीं है, पापी तो नहीं है, क्योंकि क्रिया तो बिल्कुल सही है और क्रिया के अनुसार उसके परिणाम भी बिल्कुल शुभ ही चल रहे हैं। गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ अभिप्राय में, उस ज्ञान प्रधान श्रद्धान में गड़बड़ है, ऐसा समझना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान पहले न भया ताते आप तो जाने में मोक्ष का साधन करो हो, और मोक्ष का साधन जो है ताको जाने भी नहीं, केवल स्वर्गादिक ही का साधन करे, कोरे स्वर्ग का साधन करता है। इसको तो लग रहा है मैं मोक्ष का साधन कर रहा हूं, जबकि साधन कोरे स्वर्ग का हो रहा है। आया समझ? स्वर्ग तक पहुंचेगा बस, इससे ज्यादा नहीं। स्वर्ग माने वो 9वें ग्रह तक लगा लेना भले, कोई दिक्कत नहीं, आखिरी 9वां ग्रह, बस इससे ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। और सोचता है कि मैंने तो मोक्ष का साधन किया। ये भूल क्यों हुई? तत्व ज्ञान पहले न भया ताते, पहले तत्व ज्ञान नहीं हुआ, इस वजह से भूल खड़ी हुई। तो तत्व ज्ञान नहीं होने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जो काम जिस कार्य के लिए था, माने जो कारण बनता है जिस कार्य में, वो कार्य कारण इसको समझ में ही नहीं आता। ये काम करता है और सोचता है कि मैं मोक्ष जाऊंगा इस काम से, और वो काम तो स्वर्ग का साधन था।
तो माने इसको अभी स्वर्ग की भी सही समझ नहीं है और इसको मोक्ष की भी सही समझ नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। ये भूल चली तत्व ज्ञान नहीं होने की वजह से। इसलिए सबसे पहले क्या करना कि सबसे पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना। अच्छा साहब तत्व ज्ञान का उपाय ना हो तब तक तो दूसरा काम करें, हैं? कह रहे जब तक तत्व ज्ञान ना हो तब तक तत्व ज्ञान प्राप्त करने का उपाय करना। अभी बच्चा छठी में फेल हो गया, अब छठी कक्षा में इसको क्या करें, जब तक पास नहीं हो तब तक तो दुकान पे बिठावें कि दुकान पे बैठे बैठे तो कभी पास नहीं होने वाला, कि जब तक छठी पास नहीं कर पा रहा तब तक छठी कक्षा पास करने का प्रयास करे, ये काम करना चाहिए। और ये तो दुकान पे बैठ जाएगा तो फिर क्या होगा कि फिर तो 3 काल में पास होने वाला नहीं। ये की स्थिति यहां समझना चाहिए। देखो कितना बढ़िया उदाहरण दिया, केवल स्वर्गाधिक ही का साधन करे सो मिश्री को अमृत जानी भखे, तो अमृत का गुण तो हो तो ना हो क्या कह रहे हैं, मिश्री को अमृत जान करके खाए तो उससे कोई अमृत का गुण तो नहीं हो जाएगा। देखो टोडरमल जी की शैली, ऐसा नहीं लिखा करेले को अमृत जान के खाए, हैं करेले को आम जान के खाए, ऐसा क्यों नहीं लिखा? भाई पुण्य है ना, शुभ भाव है, तो शुभ भाव के लिए उन्होंने कहा कि यहाँ मंद आकुलता है तो इसको मिश्री का उदाहरण दिया जाए। मिश्री है तो मिश्री मुंह मीठा तो कर देगी, करेले की तरह कड़वा या मिर्ची की तरह कुछ ऐसा तीखा तो नहीं करेगी, है ना, मिश्री मीठा ही करेगी, लेकिन अमृत का गुण तो नहीं होगा ना उससे। अमृत का गुण तो अमृत ही करेगा। मैं खाऊं तो मिश्री, करेला नहीं खा रहा हूं, मिर्ची नहीं खा रहा हूं, खाऊं तो मिश्री और सोचूं कि इससे मैं अमर हो गया, क्या अमृत का गुण करेगा ये मेरे रोग दूर कर देगा, ऐसा सोचूं तो ऐसा तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। वो तो मेरी भूल है, स्पष्ट भूल। आया समझिए कितना बढ़िया सिद्धांत दिया है, ये अंडरलाइन करने लायक है। आपकी प्रतीति के अनुसार फल होता नहीं अपनी समझ के हिसाब से फल नहीं होता है। आप तो पता नहीं क्या क्या सोच लो, जैसे अभी 2-3 दिन पहले चर्चा में अपने प्रश्न भी आए थे ना कि बहुत से वो कह रहे हैं इन पे वो हल्दी की धारा डालोगे तो वो रोग दूर हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या धारा। भाई अपनी समझ से तो वो काम नहीं हो जाएगा ना रोग दूर होने का डिपार्टमेंट साता असाता वेदनी के पास है, या आप भगवान के ऊपर वो हल्दी चंदन का अभिषेक कर दोगे, उसका नहीं है डिपार्टमेंट। उससे तो प्रतिमा पे होगा जो कुछ होना होगा, प्रतिमा जैसी भी होनी होगी वैसी होगी, जीवों का घात उसमें होना होगा सो वो होगा, ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होना होगा सो वो होगा, बीमारी दूर होने का काम उससे नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए। तो अपनी प्रतीति के अनुसार फल नहीं होता। क्या कहा? आपकी प्रतीति यानी अपनी स्वयं की, आपकी प्रतीति के अनुसार फल होता नहीं, फल तो जैसा साधन करे तैसा ही लागे है, जैसा साधन करेंगे वैसा फल मिलेगा, और अगर साधन विपरीत है तो विपरीत फल मिलेगा, साधन अधूरा है तो अधूरा फल मिलेगा। इतनी सीधी सी बात है। मोक्ष का उपाय तो एकमात्र कौन सा? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीनों की पूर्णता होती है एक साथ तो वहां मोक्ष हो जाता है। तीनों जब पूर्ण हो जाते हैं तो मोक्ष हो जाता है, इनके अलावा और कोई मोक्ष मार्ग नहीं। आया समझ में? एक वो इसमें था ना, कौन सा था, शायद 262, नहीं 262 नहीं है, हाँ 260। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित माने तत्व ज्ञान रहित। जो अभी कहा कि पहले तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो क्या गड़बड़ करी, देवादिक की प्रतीति करे, व्यवहार सम्यक दर्शन, है ना, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, लो ये अपन कर रहे हैं जो ये व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्रताधिक पाले, तपश्चरण आदि करे, व्यवहार सम्यक चारित्र, तीनों हो गए ना, है? उसको तो सम्यक होने का अधिकार नहीं है, उसको तो मोक्ष मार्ग होने का अधिकार नहीं है, उसके तो मोक्ष का वास्तविक साधन नहीं है, और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। वो महामत से बन गया, क्या वो 7वें नरक का नारगी बन गया, मोक्ष मार्गी, और आप ये सब काम करके भी मोक्ष मार्गी नहीं होता। जैसा साधन करेगा वैसा फल मिलेगा। साधन अगर कोरा बाहर का किया है, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र ही किया का मतलब यह व्यवहार से तो अपन कह रहे हैं, व्यवहार तो वास्तव में निश्चय वाले के ही होता है।
तो ये बाहरी क्रिया करके या उस अनुसार शुभ भाव करके और मैं समझूं कि मुझे अब मोक्ष हो जाएगा, इससे मेरा तो मोक्ष का पट्टा पक्का हो गया, क्या गारंटी मिल गई, रिजर्व हो गई सीट, की भूल में भैया। पहले पहल तत्व ज्ञान चाहिए, सबसे पहले तत्व ज्ञान। बिना तत्व ज्ञान के तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ भी नहीं होता। प्रतीति के अनुसार फल नहीं होता, फल तो जैसा साधन करे वैसा ही लगता है। अरे पूरी दुनिया में बहुत लोग है ना जो खुद को समझते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, कुछ भी करके कुछ भी करके। कोई मांसाहार छोड़ के धर्म करता है, कोई तो वो मांस खाकर ही धर्म मानता है? कोई अपन रात्रि भोजन छोड़ने में धर्म माने और कोई रात में खाने में ही धर्म माने। वो व्रत वगैरह में तो रात में ही खाते हैं, व्रत तो रात को ही खोलते हैं इनके ज्यादा। तो बोलो अब क्या दोनों सच्चे? भाई प्रतीति के अनुसार तो फल होगा नहीं। मेरी समझ से तो हिंसा में भी धर्म होना चाहिए और किसी की समझ से वो हिंसा में धर्म नहीं होगा। तो प्रतीति के अनुसार होगा क्या? अपने मानने से तो हो नहीं जाएगा ना, कोई कुछ भी कह देगा उससे तो हो नहीं जाएगा। फल तो जैसा साधन करेंगे, लिखा ना, फल तो जैसा साधन करे वैसा ही लगता है, प्रतीति के अनुसार फल नहीं लगता। प्रतीति के अनुसार फल लगता हो ना तो कोई भी दुखी ना रहे जगत में, कोई भी। क्यों? क्योंकि सभी लोग ये सोच करके ही कुछ काम करते हैं कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, इससे मुझे शांति मिल जाएगी, लेकिन उस काम से शांति मिलती नहीं। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि इसकी प्रतीति के अनुसार शांति नहीं मिलेगी। शांति तो शांति का साधन करने पर ही मिलेगी, सुख तो सुख का साधन करने पर ही मिलेगा, मोक्ष तो मोक्ष का साधन करने पर ही मिलेगा। हर कुछ करने पर तो कोई मोक्ष का साधन हो नहीं जाता, ऐसा समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं और है ना, मिश्री को अमृत जाने तो ये हो ही गया। शास्त्र विषय ऐसा कहा है, लो, चारित्र विषय सम्यक पद है, सो अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के अर्थ है। ताते पहले तत्व ज्ञान होई, तहां पीछे चारित्र होई, सो सम्यक चारित्र नाम पावे है। जैसे कोई खेती वाला बीज तो बोवे नहीं और अन्य साधन करे तो अन्न प्राप्ति कैसे हुई? घास फूस ही हुई। तैसे अज्ञानी तत्व ज्ञान का तो अभ्यास करे नहीं और अन्य साधन करे तो मोक्ष प्राप्ति कैसे हुई? देव पद अधिक ही हुई। हो गया ना पैराग्राफ? देखिए शास्त्रों में क्या कहा, ये कहाँ कहा है? ये आपको सर्वार्थ सिद्धि में, राजवार्तिक में और ग्रंथों में भी खूब मिल जाएगा। सम्यक चारित्र, इसमें जो सम्यक शब्द बताया गया वो किस लिए बताया गया? कि वो तत्व ज्ञान के लिए। लिखा ना यहाँ पे, चारित्र विषय सम्यक पद है, सो अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के अर्थ है। कि आपने सम्यक शब्द क्यों जोड़ा इसमें है? किस वजह से डाला सम्यक शब्द? कि भाई ताकि कोई अज्ञान पूर्वक जो आचरण करे उसको भी चारित्र न मान लेवे, अज्ञान पूर्वक आचरण करता रहे और सोचे कि मेरे सम्यक चारित्र है तो भूल में रहेगा, इसलिए हमने सम्यक शब्द डाला है यहाँ। इस वजह से सम्यक शब्द डाला। ज्ञान के साथ सम्यक शब्द किसके लिए है? संशय विपर्यय अनध्यवसाय के अभाव के लिए, है ना। जो विपरीत ज्ञान माने अज्ञान है उनके निषेध के लिए सम्यक शब्द डाला। किसमें? सम्यक ज्ञान में। ऐसे ही चारित्र में किस लिए डाला? कि अज्ञान पूर्वक, है ना, माने बिना ज्ञान के ही वो आचरण वगैरह करे और उसको सम्यक चारित्र समझे, तो उसकी निवृत्ति के लिए यहाँ पर सम्यक शब्द डाला गया। सम्यक चारित्र में ये बात टोडरमल जी ने नहीं लिखी, ये बात तो सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों में है, जो तत्वार्थ सूत्र की टीका है ना उनमें ही है, वहां पर। ऐसा समझना चाहिए। कितना बढ़िया उदाहरण है। खेती वाला बीज बोने के अलावा सारे काम करे। क्या क्या काम करे? वो हल भी चलाए, भूमि को नरम करे, है ना, और वो जो सब वो क्या बोलते हैं खरपतवार, उसको भी निकाल करके दूर करे, है ना, और वो खाद वगैरह भी छिड़के, पेस्टिसाइड वगैरह का भी उपयोग करे, पानी भी दे, बराबर बराबर पानी दे, सब करे। बोलो क्या होगा? कि बीज डाला कि नहीं डाला? बीज नहीं डाला है तो फसल तो होगी नहीं, अन्न तो होगा नहीं, तो क्या कुछ भी फल नहीं मिलेगा क्या? यहाँ मिलेगा उसका जवाब, जो अपन कहते हैं ना हमारी इन क्रियाओं का और भावों का कुछ भी फल नहीं, कि मिलेगा ना घास फूस होगी, इतना तो होगा कि घास फूस होगी। जो फल चाहिए था, अन्न चाहिए था, अन्न नहीं मिलेगा।
उसके फल में अन्न की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अन्न का साधन तो बीज का बोना था, वो साधन तो किया नहीं, बाकी सारा साधन किया। अनंत साधन अनंत बार किए, क्या ये साधन अनंत बार किए, लेकिन तदपि कछु हाथ हजू न पड़े। फिर क्यों न विचारत है मन से, कछु और रहो इन साधन से। इन साधनों को छोड़ के कुछ और बात रही है, कुछ और ही काम रह गया जो मैंने आज तक नहीं किया और जो किया जाना। अरे अपन विचार करें शांति से बैठ करके कि जिंदगी भर मैंने इतना इतना काम किया है, ये सब किया धर्म के नाम पर, है ना, धर्म के मैंने ये सब क्रियाएं की हैं, आज तक इनसे वो सम्यक दर्शन तक प्रकट नहीं हुआ, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की बात तो दूर है। तो क्या कारण? इसका मतलब जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी थी और कुछ ऐसी चीज बाकी रह गई जो मेरी निगाह में नहीं आई। कोई काम ऐसा बाकी रह गया है जो करना रह गया मुझसे, इस वजह से मुझे वो प्राप्ति नहीं हुई जो मैं चाहता था, उस वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई जिसको मैं चाहता था। क्यों? क्योंकि उसका कुछ ना कुछ साधन करना रह गया है, कुछ और साधन रह गया है, असली साधन कुछ नहीं हो पाया, इस कारण से ये अभी तक गड़बड़ चली आ रही है। क्यों नहीं हुआ इतना फायदा? अभी तक फायदा क्यों नहीं हुआ? व्यापार इतने समय से कर रहा हूं और सभी तरह का काम करके देख लिया, मुनाफा ही नहीं होता। ये कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हो रही है जो मुझे पकड़ में नहीं आ रही। तो कुछ काम ऐसा बाकी रह गया है। कौन सा काम रह गया? कौन सा काम रह गया? तत्व ज्ञान, एकमात्र तत्व ज्ञान, तत्व विचार। यार तत्व ज्ञान कर तो रहे, हम कर तो रहे, ये पढ़ तो रहे, ये पढ़ने का नाम है ही नहीं तत्व ज्ञान। देखा ना अभी 260 पे, खूब शास्त्राभ्यास करे लिखा तो है, तत्व विचार के बिना खूब शास्त्राभ्यास करे, तो वो तत्व विचार, वो तत्व ज्ञान ही वास्तव में काम करे। जैसे कोई खेती वाला बीज तो बोवे नहीं और अन्य साधन करे तो अन्न प्राप्ति कैसे हुई? घास फूस ही हुई। तैसे अज्ञानी तत्व ज्ञान का तो अभ्यास करे नहीं, तत्व ज्ञान का तो जरा भी अभ्यास नहीं करता और अन्य साधन खूब करे तो मोक्ष प्राप्ति कैसे हुई? मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी उसको? मिल जाएगा क्या मोक्ष? अरे सीधा सा उदाहरण है, मेरी दिशा तो है बंबई की तरफ और मुझे जाना है दिल्ली। गाड़ी भी बिल्कुल मैंने चकाचक कर ली है, गाड़ी की सर्विस भी करा ली है, गाड़ी में डीजल पेट्रोल जो भी है पूरा फुल टैंक करा लिया है, पहियों की हवा भी चेक कर ली है और एकदम बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में गाड़ी चल रही है, अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है। कब पहुंचूंगा दिल्ली? अच्छा 50 की रफ्तार से तो नहीं पहुंच पाऊंगा, 100 की रफ्तार से? अरे तू 200 की रफ्तार से चलेगा तो भी और उल्टी तरफ ही और दूर 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 होता जाए, आया समझ में? और भले ही खटारा गाड़ी हो, आया समझ में? खटारा गाड़ी हो, थोड़ी बहुत ऐसी हो, है ना, और धीरे धीरे चलती हो, लेकिन अगर दिशा सही है तो वो एक ना एक दिन पहुंच जाएगा। सही दिशा है तो पहुंच जाएगा, और अगर दिशा सही नहीं है तो कितनी ही अच्छी गाड़ी हो, विश्व की सबसे महंगी गाड़ी ले आओ और सबसे अच्छी कंडीशन में उसको चलाओ तो भी गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? कि दिशा ही विपरीत है ना। ऐसे ही मोक्ष की दिशा वो इन क्रियाओं और इन शुभ भावों से कुछ अलग थी और मैंने तो इनको करके सोचा कि मुझे मोक्ष हो जाए। सो कैसे होगा? अपने चाहे अनुसार तो होता नहीं है। तैसे अज्ञानी तत्व ज्ञान का तो अभ्यास करे नहीं और अन्य साधन कौन सा करे? व्रत तप जप उपवास आदि ये सब खूब किया, है ना, काय क्लेश भी किया, तो मोक्ष प्राप्ति कैसे हुई? देव पद आदि ही हुई। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, तहा कई जीव तो ऐसे हैं कि तत्वादिकनी के नाम भी न जाने, केवल व्रताधिक विषय ही प्रवर्त है। लो, अरे उनसे हमको क्या करना? हमें तो हमारे गुरु ने बताया वैसा काम करना, क्या हमें भूखे रहना, या हमको ये बता दिया 28 मूल गुण है तो इनका पालन करना है। पालन में कमी नहीं रखता, पालन भले बराबर करे, लेकिन वो क्रिया पर ही दृष्टि है, क्रिया पर ही दृष्टि है। तत्वाधिक के नाम भी नहीं जानता। भाव शुभ होंगे कि अशुभ होंगे? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है अशुभ हो, शुभ भाव भी हो सकते हैं, उसकी मना नहीं। देखो शुभ भाव कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शुभ भाव भी हो सकते हैं, क्रिया पर ही पूरी दृष्टि है, लेकिन अंतरंग परिणाम कैसे हैं? मंद कषाय रूप हैं, हो सकते हैं मंद कषाय रूप हो सकते हैं,
है ना। जो तीव्र कषाय उनकी बात ही नहीं चल रही थी ना यहाँ, वो तो पीछे पीछे ही हो गया उनका प्रकरण। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, कई जीव ऐसे हैं जो पूर्वोक्त, एक मिनट छूट गई कुछ पंक्ति, तहा कई जीव तो ऐसे हैं कि तत्वादिक का नीके नाम भी न जाने हैं। हाँ, नीके, नीके माने भली प्रकार से, भली भांति, हिंदी अनुवाद कर रखे हैं ना भली भांति, कि तत्वादिक का नीके नाम भी न जाने। ऐसे अपने बहुत से हैं भाई बहन, बहुत से हैं इस तरह के जो 60 70 साल से पूजा करते रहे हों और सब काम करते रहे हों। उनसे पूछो भैया 7 तत्व कुछ जानते हो, तत्व किन्हें कहते हैं, क्या होते हैं, कितने प्रकार के हैं, तो उनको मालूम नहीं। पूजाएं करके आ रहे हैं। क्या आज कौन सा विधान करा, साहब अष्टकर्म दहन मंडल विधान करा। अच्छा 8 कर्मों के नाम जानते हो? नहीं वो नहीं पता है। वो पूजा कर रहे हो और वो नाम नहीं पता, किसकी पूजा कर रहे हो, पूजा में क्या है, वो कुछ भी नहीं पता, नाम भी ना जाने, केवल व्रताधिक विषय ही प्रवर्त है, उनको व्रत से मतलब और कुछ नहीं, है ना। कई बार ऐसा उदाहरण लिया है अपन ने, कोई हो जैसे है, ऐसे कोई रिश्तेदार भी होते हैं बहुत से, दिन में 12 बजे से पहले मंदिर से नहीं आएंगे, व्रत वगैरह करना, वो सब करना, वो सब चीजें हैं, लेकिन न छने पानी का उपयोग न कुछ दिमाग में है, रात्रि भोजन भी चल रहा है, बाजार का भी चल रहा है, वो सब भी चल रहा है। ऐसी विपरीत प्रवृत्ति नजर आती है। केवल व्रताधिक विषय प्रवृत्त है एक। दूसरा, कई जीव ऐसे हैं पूर्वोक्त प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान का अयथार्थ साधन करी व्रतादि विषय प्रवर्ते है। ये लोग क्या किया, पूर्वोक्त प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान का, पूर्वोक्त प्रकार कैसा, जैसा अभी दिखाया था, क्रिया पूरी बराबर कर ली, वो भाव भी बराबर कर लिए, लेकिन उनके पीछे जो अभिप्राय था वो नहीं था। अथवा वो जो भी अपन ने 260 पेज पर देखा, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र, उनका वैसा का वैसा साधन करे। तो कैसा लिखा इसको, सम्यक दर्शन ज्ञान का अयथार्थ साधन करी। नहीं ये तो अलग बात कह रहे हैं टोडरमल जी, ध्यान से देखिए इस पंक्ति को। सम्यक दर्शन ज्ञान का अयथार्थ साधन करी व्रतादि विषय प्रवर्ते है, माने अपने को चारित्र से मतलब है, अपने को सिर्फ चारित्र से मतलब है। व्रतादि में प्रवर्तन कर रहा है, सोच रहा है मुझे सम्यक चारित्र हो गया, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का कोई ठिकाना ही नहीं है, यूं कहना चाह रहा है। बहुत से जीव तो ऐसे हैं कि जिनको तत्व के नाम तक नहीं मालूम, वो पहला जीव हो गया। दूसरा जीव, बहुत से जीव ऐसे हैं कोरे व्रतादि पे ही दृष्टि है, सम्यक दर्शन और ज्ञान का ठिकाना ही नहीं, और उपदेश भी ऐसा ही देते हैं, अरे क्या है, चारित्र की बात करो, चारित्र की बात करो, क्या धरा इसमें, श्रद्धा और ज्ञान तो सब होते रहेंगे, पहले चारित्र तो हो, है? बिना चारित्र के श्रद्धा और ज्ञान किस काम के, इसलिए पहले चारित्र होना चाहिए। ऐसा उल्टा उपदेश भी देते हैं बहुत से, समझ में आई बात, ऐसे उपदेश देने वाले बहुत हैं। क्यों, क्योंकि बाहरी क्रिया आती है बस हमको करना, और कुछ तो आता ही नहीं। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का कभी उपाय किया नहीं, ज्ञान कैसे सम्यक हो इसका कोई उपाय नहीं, आया समझ में। तो सम्यक दर्शन ज्ञान का अयथार्थ साधन करते हैं। अयथार्थ साधन में वो बात भी आ जाएगी कि हमने देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कर लिया ना, हो गया बस सम्यक दर्शन, और क्या करना, हमने शास्त्रों का अभ्यास कर लिया, हो गया सम्यक ज्ञान, अब और क्या चाहिए। आपको ध्यान हो तो शायद पहले मैंने ये बताया भी था, कुछ ऐसे भी हैं अपने मित्र जो यही समझते हैं या उनको यही समझाया जाता है, हमारे साथ पढ़े हैं बहुत से ऐसे, है ना। जैसे अपना विद्यालय ऐसे दूसरे भी विद्यालय हैं, तो हमारे साथ पढ़ने वाले, उनसे कभी चर्चा होती तो वो कहते हैं अरे अपन तो है सम्यक दृष्टि। क्यों सम्यक दृष्टि, जैन कुल में पैदा हुए ना, सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास ही जाते हैं, अन्य किसी के पास जाते ही नहीं है, अन्य को नमस्कार ही नहीं करते हैं, सम्यक दृष्टि है, पर शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, सम्यक दृष्टि। मैंने कहा वाह यार मजा आ गया, अब तो अब कुछ करना बाकी ही नहीं रहा, कि हाँ इसीलिए तो बस अब क्या करना है, देखो सम्यक दर्शन तो हो गया क्योंकि देवशास्त्र गुरु के उस कुल में पैदा हुआ है, सम्यक ज्ञान भी हो गया क्योंकि ये शास्त्र हमने पढ़ लिया, अब क्या बच रहा है कि व्रत करो, व्रत नियम का पालन करो, ये सम्यक चारित्र हो गया, होगी छुट्टी। यानी कि बहुत जल्दी पहुंचोगे तुम मोक्ष बहुत जल्दी होगा, ऐसे जीव का मोक्ष हो जाएगा। अरे धूल नहीं हो, धूल बराबर भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये लिखा है ना टोडरमल जी ने, क्या कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान का अयथार्थ साधन करी व्रतादि विषय प्रवर्ते है, व्रतादि में प्रवर्तता है, उसको चारित्र समझता है। सो यद्यपि व्रताधिक यथार्थ आचरे तथापि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान बिना
सर्व आचरण मिथ्या चारित्र ही है। लो, कह रहे मन से ही कह रहे हो, मन से ही। अरे समय सार जी में लिखा है, आया समझ में? ये समय सार जी का दृष्टांत दे रहे हैं अभी आप। क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ता हूं। यद्यपि व्रताधिक यथार्थ आचरण, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहा है, कोई कमी नहीं रख रहा है, कोई उसमें अतिचार नहीं लगा रहा, कोई अनाचार नहीं लगा रहा। जो भ्रष्ट है उनकी बात नहीं चल रही है, ध्यान रखिएगा। आजकल जैसे जो भ्रष्ट आचरण वाले नजर आते हैं, उनकी कोई बात नहीं है ये उस जीव की बात है जो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करता है, माने जिसका द्रव्य लिंग पक्का है, जो श्योर है बिल्कुल, हाँ द्रव्य लिंग तो एकदम सही 60 है, उस व्यक्ति की बात है। तो यद्यपि व्रताधिक यथार्थ आचरण, लेकिन यथार्थ श्रद्धान और यथार्थ ज्ञान के बिना, सही सही श्रद्धान और सही ज्ञान के बिना सर्व आचरण मिथ्या चारित्र ही है। सारा का सारा आचरण मिथ्या चारित्र। लो, और सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ में थोड़ा सा ही आचरण हो, वो सम्यक चारित्र। गजब की बात है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ अगर है तो पूरा का पूरा सम्यक चारित्र जितना भी हो, और सम्यक दर्शन और ज्ञान नहीं है तो भले पहाड़ बराबर जितना हो तो भी वो सारा का सारा मिथ्या चारित्र। अरे वही हिसाब है, वो जो स्टाम्प लिखा है, स्टाम्प उस पर अभी तक सील नहीं लगी है, साइन नहीं हुए हैं, लिखा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लिखावट में लिखा गया है ना, और बहुत पेजों का है, 10-15 पेज का है और ज्यादा का समझ लीजिए, इतना बड़ा स्टाम्प है। क्या है वो वैलिडिटी, क्या है उसकी, मान्य है वो? कहाँ पे मान्य होगा कि अरे इस पे सील नहीं है, इस पर साइन नहीं है, ये तो रद्दी है, रद्दी। कह रहे रद्दी कैसे है? ये 500-500 रुपए के स्टाम्प खरीद के लाया हूं मैं, आप इनको रद्दी बता रहे हो? बिल्कुल रद्दी है कि जब तक तू इन पे मोहर नहीं लगवा लेता, जब तक तू इन पे साइन नहीं करवा लेता अधिकारियों के, जो भी है जिसका भी है, तब तक ये मान्य नहीं होंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ समझना, जब तक सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की मोहर नहीं लगी चारित्र पर, तब तक वो सम्यक नाम नहीं पाता। सम्यक दर्शन होने पर ही चारित्र सम्यक नाम पाता है, उसके बिना तो वो सारा का सारा चारित्र कैसा है? घास फूस, घास फूस देने वाला है, इससे अन्न प्राप्ति होने वाली नहीं। ऐसा समझना चाहिए। आगे समय सार के कलश का दृष्टांत दे रहे हैं, है ना, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी समय हो गया है। यानी सम्यक दर्शन यानी मिथ्यात्व गए बिना, मिथ्यात्व में भी भाव मिथ्यात्व गए बिना रत्नत्रय की शुरुआत ही नहीं होती, यानी रत्न यानी मोक्ष मार्ग में पदार्पण ही नहीं होता है, ऐसा? हाँ बिल्कुल यही बात है ना, मोक्ष मार्ग में पदार्पण भी नहीं होगा अगर मिथ्यात्व नहीं गया है तो। मिथ्यात्व में भाव मिथ्यात्व पर जो समझना पड़ेगा ना, भावी है मिथ्यात्व, तो द्रव्य मिथ्यात्व तो वो मोहनी कर्म है, और वो साथ ही जाते हैं देखा जाए तो। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को तो जो भाव मिथ्या, तो मेरे भाव में जो चलने वाले जो भाव है मिथ्या, सही है, उस पर सही जो है। नहीं तो उस पर उसको पकड़ना है। लग जाए मैं कर्म को भगाऊं, कर्म को भगाऊं, कर्म तेरे हाथ में है नहीं भगाना, तेरे हाथ में तो पुरुषार्थ है ना, अपने हाथ में तो मतलब पुरुषार्थ है, तो वो अपन कर सकते हैं इधर का। भाव मिथ्यात्व के ऊपर ही है जोर, है ना। मिथ्यात्व से टोडरमल जी का आशय तो हर जगह भाव मिथ्यात्व जिसे आप कहना चाह रहे हैं वही है ना। टोडरमल जी ने तो अलग से नाम दिया द्रव्य मिथ्यात्व के लिए, दर्शन मोहनी आदि नाम ही दिया है। जहां भी टोडरमल जी मिथ्यात्व कहें वहां समझिएगा भाव मिथ्यात्व की ही बात है, ऐसा। चलिए, हाँ प्रश्न है आपका, बोलिए। जी जी, उस दिन 2 दिन पहले तत्व चर्चा में जो प्रश्न आया था एक, कि जीव तत्व को जान लिया तो सब तत्वों को जान लिया, वही वेद विज्ञान है, तो थोड़ा समझ में नहीं आया। अब अभी समय कितना हो गया अपना, चलिए जल्दी से बता देता हूँ शॉर्ट में। जीव तत्व को जान लिया माने अपना स्वरूप जान लिया। अपना स्वरूप जान लिया। क्या जाना स्वरूप में? राग मैं द्वेष जीव हूँ, शामिल है या नहीं है? नहीं है। राग द्वेष स्वरूप में शामिल नहीं है, माने ये मेरे स्वभाव से कुछ अलग भाव अलग है से मुझे नुकसान है। ये आश्रव तत्व की संबंधी सही सही समझ हो गई, क्योंकि आश्रव माने क्या कि आश्रव दुखकार घनेरे, ये आश्रव की सही समझ है ना। इसी तरह से बंध भी लग जाएगा कि ये मेरे भाव नहीं है, तो इनके फल में जो आकुलता होती है वो आकुलता मैं क्यों भोगूं, वो आकुलता मुझे दूर करने लायक है और वो भी मेरा स्वभाव नहीं है।
मैं अपने स्वभाव का आश्रय लूं तो आकुलता दूर होती है। ये बंध, संवर, निर्जरा, इन सबसे सही सही समझ आ जाती है। तो जीव का सही स्वरूप समझा, वो सही स्वरूप समझते ही आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन सबका सही स्वरूप समझ में आ जाता है। और जीव का जब सही स्वरूप समझा तो उसी समय ये भी तो समझा कि मैं इस अजीव से भिन्न हूं। जी ये बाहर में जो नजर आ रहा है ये पुद्गल तो जी मैं हूं ही नहीं। मैं ये नहीं इसके अलावा जो जी कार्मण वर्गणाएं हैं मैं तो उनसे भी पार हूं। और तो और जी उन कार्मण वर्गणाओं के निमित्त से जो रागादि भाव होते हैं, जो क्षणिक पर्याय होती है, विकारी पर्याय होती है, उस पर्याय से भी मैं पार हूं। तो ये जीव को जाना तो अजीव का भी अपने आप जानना होगा। तो एक जी जीव को जानने पे पूरे सातों का सही सही जानना हो जाता है ना। ये 9वें अधिकार में भी आएगा वैसे, वहां और विस्तार जी से अपन बात करेंगे कि कैसे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सात तत्व का श्रद्धान भी है, या कैसे सात तत्व का श्रद्धान देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी है, आपापर का श्रद्धान भी है, आत्मा का श्रद्धान भी है। 4 भेद लेकर चलेंगे वहां पर टोडर मिल जी, और चारों एक दूसरे में अंतर्गर्भित हो जाते हैं, है ना? इस तरह से है वो। चलिए अब आगे ये कलश की बात आएगी, ये अपन कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं बंद कर दे रहा हूँ। हाँ भाई साहब जी।